पहली बार ये एक्नॉलेजमेंट संसद से दिखा, बजट भाषण में दिखा, बजट की घोषणाओं में दिखा कि देश में भयंकर बेरोजगारी है, युवाओं को जरूरत है रोजगार की। गरिमा जी, पहले तो आपको मेरी शुभकामनाएं। 1 साल से आप अपना काम बखूबी कर रही हैं और जो दायित्व एक पत्रकार का है वो आप निभा रही हैं, तो उसके लिए शुभकामनाएं। अभी हमारे पुराने साथी अजय जी बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि जब एक पार्टी ये कहती है कि कॉपी पेस्ट बजे या कुर्सी बचाओ बजट है, अगर आप ये एडमिट कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ प्रेरणा भी ली गई, मतलब आप ये तो मान ही रहे हैं कि बजट अच्छा है। देखिए, आप मुद्दे को तो किसी भी मुद्दे की आप अगर आपको किसी को गलत प्रूव करना है, एक आधा ग्लास खाली है भरा हुआ है, वो तो आपके ऊपर है, आप उसमें बाकी खाल निकाल सकते हैं। बट एक मुद्दा तो गरिमा जी पूरे देश के सामने है कि आज विपक्ष ने इनडायरेक्टली बजट की तारीफ की है, उसको मेरे पुराने साथी अजय जी भी उसको नकार नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी वो कह रहे थे कि 500 कंपनी, सूट बूट की कंपनी, क्या हम इस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि 20 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत ये सरकार कर रही है, तो हर चीज में आपको ऑपोजिशन करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगर अच्छी चीज है तो उसको एब्सोल्युटली फाइन एंड फेयर पॉइंट रोहन, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब अगर देकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी रोहन, कि क्या ये एक्नॉलेजमेंट पहली दफा हुआ कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में चरम पर है? बिल्कुल नहीं गरिमा जी। देखिए, किसी चीज को बेहतरी करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि इशू है। हमेशा देखिए, ये 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मैं और एक मुद्दा गरिमा जी आपके सामने रखना चाहूंगा। हमेशा एमएसएमई के मामले पे विपक्ष ने सरकार पे सवाल उठाए। आज जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन की जो मैं बात कर रहा हूं, एक इकोनॉमिक सर्वे में एक रिपोर्ट आया कि जो एमएसएमई है उसको करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा की जो क्रेडिट लाइन दी गई, जिसमें करीब 1 करोड़ 19 लाख एमएसएमई को उसका फायदा मिला। तो ये सब मुद्दे जो रिपोर्ट में निकल इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये सरकार का परफॉर्मेंस दिख रहा है। आप ही के सर्वे में, आप ही की रिपोर्ट में आया, सरकारी रिपोर्ट में, आप ही की रिपोर्ट में आया, पिछले 7 साल में 54 लाख बेरोजगार हो गए और 19 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट बंद हो गई। ये आपकी रिपोर्ट। मैं आपको यही कह रहा हूँ गरिमा जी, मैं आपको यही कहूंगा, जब आप ये क्रेडिट गारंटी स्कीम का परफॉर्मेंस देखेंगे कि करीब कितनी करोड़ नौकरियां इससे बचाई गई। 25 लाख करोड़ का गैप है इसमें, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, उसको हम धीरे धीरे भर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है गरिमा जी कि किसी भी चीज को बेहतरी करना ये नहीं होता है कि ये मुद्दा है। आज सरकार का काम है, सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पे ज्यादा से ज्यादा काम हो। और सामने देखिए विपक्षी सरकारें हैं, जहां पे भी राजस्थान में बजट में भी हो सकता था रोहन। नहीं, विपक्ष पर आइएगा, बिल्कुल मौका दूंगी विपक्ष पर बरसने का, गरजने का, पर ये इंटरिम बजट में भी हो सकता था। ये सारी घोषणाएं जो 240 के बाद दिखी, अप्रेंटिसशिप जो जरूरत है, इंटर्नशिप मिले युवाओं को, वो तो इंटरिम बजट में भी हो सकता था। व्हाई आफ्टर 240? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको, देखिए इट इज अबाउट परसेप्शन। आप इसको कहें कि 240 के बाद में हुआ, मैं नहीं चाहता हूं। 240 कोई छोटी सरकार नहीं है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। एनडीए जो चुनाव के पहले गठबंधन बन के बढ़ा, आप उसको 240 250 से मत जुड़िए। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। इस सरकार ने इस बजट में किसान, युवा, छोटे उद्योगपति, स्किल डेवलपमेंट, महिला, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया। इसीलिए लेंस लेके भी विपक्ष उसमें कमी नहीं ढूंढ पा रहा। सुबह से शाम हो गई तब विपक्ष को ये कहना पड़ा कुर्सी बचाओ है, कॉपी पेस्ट है। अरे आपके जब बड़े नेता कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है, चलो क्रेडिट आप ले लो, आपने आइडिया दिया, ठीक है, बजट में दिख रहा है तो आप उसको खुशी मनाइए ना। आप उसको कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? हर चीज नहीं, लेकिन रोहन गुप्ता, मुद्रा लोन में, स्टार्टअप में आप फेल हो गए, स्किल्ड इंडिया में आप फेल हो गए, इनोवेट इंडिया में आप फेल हो गए, मेक इन इंडिया में आप फेल हो गए। नहीं, मैं आपसे गरिमा जी ये हर मुद्दे पे आंकड़ों पे डिबेट करने को तैयार हूं। ये कहा गया था कोरोना के बाद में कि ऐसे में एमएसएमई खत्म हो गया। अब जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम है उसका परफॉर्मेंस देखिए, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा क्रेडिट दिया गया, जिससे एमएसएमई को कितना फायदा हुआ। स्किल डेवलपमेंट की सारी योजना और उसको आगे लेके जा रही है सरकार। ये सरकार पीछे देखने वाली थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए सर। स्टार्टअप इंडिया मुद्रा लोन जिसका सबसे ज्यादा झंडा बुलंद किया आपने, 350% की ग्रोथ रेट से बढ़ा और 90% आपके स्टार्टअप्स फेल हो गए। स्किल्ड इंडिया का इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ कि आईआईटी जैसी टॉप मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट के बच्चों का प्लेसमेंट पहली दफा नहीं हुआ इस देश में, नहीं मिली नौकरी उनको। खैर, लेकिन एक सेकंड, मैं आपको जवाब देता हूं। मुद्रा लोन की लिमिट जो है 10 अभी बढ़ा के डबल कर दी गई। क्यों? मुद्रा लोन में एनपीए ज्यादा है, पर वो देश के छोटे उद्योग के लिए जरूरी है, उससे रोजगार का सर्जन हुआ है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ अगर वो स्टार्टअप बढ़ता तो कर्ज चुका पाते ना युवा। रोहन गुप्ता, एनपीए इसीलिए बढ़ाना। संतोष मेहरोत्रा